तो गंबागड़ी गाइज, आज फाइनली हमारा डे 2 ऑफ जयपुर। लेकिन आज हम जा रहे हैं भाई घूमने मॉर्निंग में। एंड अभी मॉर्निंग के बज रहे देख लो 9 के आसपास। तो हमारे पास लगभग 3 से 4 घंटे हैं। तब तक हम हवा महल घूम के आते हैं, क्योंकि जयपुर और हवा महल ना घूम ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिलहाल हमारे पास बाइक है इधर, ये बाइक नहीं है, ये तो साहिल है, ये बाइक है हमारे पास। एक्चुअली क्या है ना, इधर ना थोड़ा सा ट्रैवल को लेके इशू रहता है, हर शहर पे रहता है। तो हमारे पास बाइक है, क्यों ना हम बाइक से ट्रैवल करते हैं बाय रोड, और जल्दी से घूम के हवा महल, और सीधे फिर हम 3 बजे चले जाएंगे BMPS का फाइनल का डे 2 देखने के लिए। यार गाइस, मेरे साथ हमेशा कांड होता है। ये देखो यार, ये फिर से माउंट टूट गया और फिर से बाइक के ऊपर से गिर गया यार। शेड भाई, और मेरे पास माउंट भी नहीं है ये वाला। बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई इस तरह घर पहुंचने पे। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऑटोमेटिकली क्यों होता है यार। चलो कैसे भी करके तो मैंने जुगाड़ कर लिया। घर से निकलते टाइम ना मैंने वही वाला फेविक्विक डाला था जो अपने उज्जैन राइड में डाला था। वो मैंने लिया था भाई, सबसे तगड़ा फेविक्विक यार वो। अब बताओ, उसके दम पे ना मैंने वापस से अपने गोप्रो को ना लगा दिया इसमें। देखो बाइक रहने का यही फ़ायदा होता है। बाइक हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, और हमें यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए भाई कोई भी चीज़ें नहीं ढूंढनी, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही ओला वगैरह और रैपिडो वगैरह का प्राइस चेक किया। एंड यू डोंट बिलीव भाई कितना महंगा था। मतलब तुम समझ सकते हो, यहाँ से मैं करीबन उतने फ्यूल में 200 किलोमीटर चला जाऊँगा जितना फ्यूल कॉस्ट बस आने जाने में लग रहा था। तो फिर हमने बाइक ही देख लिया। वहाँ पे पार्किंग वार्किंग का कुछ ना कुछ देखेंगे, कहीं बाइक है ना तो उतना दिक्कत नहीं आने वाला, कहीं भी घुसेड़ दूंगा। भाई जयपुर ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुला खुला सा लग रहा है शहर। मतलब इन द सेंस ऐसे कि ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग मुझे अभी तक दिखी नहीं है। एंड नॉर्मली आप देखो ना यहाँ पे, तो अभी पिंक थोड़ा दिखना चालू हो गया। इधर हवा महल है ना, वो एकदम सेंटर पे है जयपुर के, जयपुर शहर के सेंटर पे है। क्योंकि उस टाइम के जो राजा थे ना, उन्होंने पूरा महल को ना शहर के सेंटर में बस बनाया था, और फिर आसपास के लोगों को ना शहर पे बुलाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब वो शहर ही फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने बसाया था। पूरा ब्रिज ना पेंटेड है, ये पत्थर नहीं है, पूरा इस कलर पे पेंटेड ही है, जैसे हमारे गांव साइड पे नहीं होता एग्जैक्ट वैसे ही। और कोई भी हाईटेक कलरफुल पेंटिंग नहीं है, बस नॉर्मल ये रेड कलर का बैकग्राउंड था, वाइट कलर की ड्राइंग कर दी है, दैट्स इट। अरे ये बिल्डिंग देखो यार, क्या लग रही है। नाइस भाई, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ शायद, नहीं कोई शॉप ऑफ हो गई। ये गेट बीच रोड बना पूरा पिंक कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, 1 2 3। अब इसमें से गाड़ियाँ आएंगी भी और जाएंगी भी। ये सिर्फ जयपुर में ही देखने को मिल सकता है। ये गेट नहीं हटाएगा, ये बहुत पुराना गेट होगा, राजा महाराजा के टाइम पे। बस इसी के आसपास से रोड बना दी गई है। अभी जो ये एरिया लग रहा है ना, जैसे हमने गेट क्रॉस किया ना, तो अभी देखो यहाँ पे पुराने महल टाइप की जो चीज़ें थी ना, मतलब जैसे राज दरबान के पास, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब महल के आसपास का जो शहर था वो है। ये मार्केट वार्केट रहा होगा, और सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना, नथिंग इज़ न्यू। ये सब कुछ राजा के टाइम का ही है। जैसे अभी वो जो हवा महल है ना, हवा महल सेंटर था, महल था वो मेन, और महल के आसपास की जो चीज़ें थी राजा ने बनवाई थी, ये वही चीज़ें हैं। तो गाइस पहले अपन आ चुके हैं इधर साइड, हवा महल के अंदर साइड। एंड एक बार आप मेरे को टिकट दिखाएंगे। ये रहा भाई टिकट, जो पर पर्सन 102 रुपीज़ लगता है। हमने इनको, थोड़ा सा गाइड है हमारे यहाँ पे, जयपुर पे ही रहते हैं, तो इनको हमने हायर कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से हमको एक्सप्लोर करा देंगे और सारी चीज़ एक्सप्लेन करा देंगे। और मेरे को बहुत तगड़ा डिस्काउंट भी मिला है कि मेरे लिए टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये हवा महल है, ओके, ये प्लेस, और इस पे पूरी डिटेल दे रखी है। ये शिलालेख है पुराना, और ये जो हवा महल देख रहे हैं आप, ओके, ये हवा महल का फ्रंट है। अच्छा, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ओके, राइट। हाँ। जो आप जो बॉल देखते हैं, हवा महल की जो बॉल देखते हैं दीवार, वो पीछे बैक साइड में है, वो बाहर रोड पे है। ओके, ये पहला हवा महल का पहला गेट है, जिसको आनंदपुर गेट बोलते हैं। हाँ, आनंदपुर गेट से राजा एंट्री करता था। ओके। दूसरा गेट ये है चंद्रपोली गेट। चंद्रपोली, हाँ, चंद्रपोली गेट के ऊपर ये देखिए आप, जो जहाँ पे ये देख रहे हैं आप ऊपर, हाँ, रानी साहब जब आती थी तो राजा जैसे फजारते थे, हाँ, यहाँ से राजा आते थे, राजा जैसे फजारते थे, हाँ, तो ऊपर से फूलों की एक बरसात होती थी, फूलों का स्वागत होता था, वेलकम राजा, और इतनी बढ़िया स्वागत होता था जिसकी हद नहीं है। हमारे राजा ने देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पे कुआं बनाया हुआ है। ये पूरे राजस्थान का पहला कुआं है क्या? नहीं, पूरे राजस्थान का पहला कुआं नहीं, ये हमारे राजा का कुआं है, महल का हवा महल का कुआं है। हवा महल का कुआं देखिए, मैं आपको एक कुएं की एक खासियत बताता हूँ आपको। उस जमाने में कुआं जब हुआ करता था, तो कुएं को सबसे पहले हमारे लोग पूजा करते थे। पूजा इसलिए करते थे क्योंकि सर ये पाताल लोग हैं,
एग्जैक्टली। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। जब भी आप है ना जो भी बच्चा पैदा होता है तो पहले पाताल लोक का भोग दिलाया जाता है, कुएं की पूजा की जाती है। पहले पाताल लोक, फिर धरती लोक, फिर अपना आकाश लोक। तो ये 3 पूजा होती है। इसमें ये एक बहुत बड़ा शुभ होता है सर कि हमने हमारे जो राजा थे वो पूरे तीनों लोगों को पूछते थे, और जो भी इसमें, सुनिए मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो भी इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो उस ज़माने में हम वाटर को स्टोरेज करने वाले, हमारा राजा पहला आदमी जैसे था, तो जितना भी पानी होता था तो सारा यहाँ पे आके इकट्ठा होता था इस कुएं के अंदर, और यहाँ से पानी को फिल्टर करके उसको काम में लिया जाता था। मतलब ये एक तरह से स्टोरेज सिस्टम भी था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बोलते, वो वाला है ये। आई थिंक सो कि आगन है, अभी देखते हैं क्या चीज़ हो सकता है, बट यहाँ पे शायद से फाउंटेन वगैरह चलता है, ये देखो प्रॉपर। और ये पहले के टाइम का ही आंगन रहा होगा, इधर से रूम बने जैसे हर महल का होता है, रूम बने एंड प्रॉपर ये व्यू हवा महल का। उधर साइड भी अभी जाएंगे हम मेन रोड साइड, और ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे ही राजा इसमें एंट्री करता था, जैसे हम लोगों ने एंट्री किया, तो ये उस जमाने में एक होद हुआ करता था, होद। ये होद इसलिए होता था, इसमें गुलाब जल भरा रहता था, और जैसे इसमें राजा एंट्री करता तो इसमें सर इत्र मिलाया जाता। तो जयपुर का इत्र दुनिया में सबसे मशहूर है। अगर यहाँ लगाओ आप इत्र को, आप, मैं कह रहा हूँ, ये पूरा आधा किलोमीटर एरिया महक जाएगा। तो जैसे ही राजा इसमें आता था तो इसमें इत्र मिलाया जाता, और ये पूरा महल खुशबू से महकता था। हा, पूरा महल खुशबू से महकता था। और राजा आते ही इस छत के ऊपर आके महफिल करता। महफिल 3 घंटे की होती, और रानी साहिबा, सुनिए मेरी बात को, रानी साहिबा और ये जरोगे थे, पूरी महफिल को देखा करती थी, पूरी महफिल को। और जब महफिल खत्म होती तो राजा को बहुत ज़ोर से भूख लगती यार, 3 घंटे, हाँ, तो बहुत ज़ोर से भूख लगती। तो ये देखिए सामने भोजनशाला, जिसमें राजा बैठ के खाना खाया करता था। ये सामने भोजनशाला, डाइनिंग हॉल जो बोलते हैं, डाइनिंग हॉल, जहाँ पे राजा बैठ के खाना खाया करता था। हवा महल के बारे में बता रहा हूँ। हवा महल एक वर्ल्ड की सबसे ऊँची इमारत आज भी है। हाँ ये तो है। कैसे? नींव नहीं है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत इसलिए है कि इसमें बिगर फाउंडेशन जैसा, बिगर नो पिलर नो फाउंडेशन। ये देखिए, आपको मैं बिल्कुल साथ दिखा रहा हूँ। ये जो स्पोर्ट्स दिख रहे हैं आप नीचे, ये सर आर पार है, और नीचे धरातल के नीचे कुछ भी नहीं है। और ये 5 मंजिल फ्लोर है, 1 2 3 4 10 5। ये इतना मैंने भी पढ़ा था कि हवा महल ना पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महल है जिसमें नींव नहीं है, मतलब कोई भी बेस नहीं बनाया गया इसका, इस नॉर्मली जमीन में से खड़ा किया गया। यस सर, आइए। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5 फ्लोर है टोटल हवा महल के। जिन्होंने ये महल बनाया था 1799 में, सर 1792 में इसकी नींव लगाई गई थी। बिगर फाउंडेशन का ये महल है, और 7 साल में बनके तैयार हुआ था। इसके अंदर 953 खिड़की एंड जरोगे हैं, और ये मेरे राजा हैं सवाई प्रताप सिंह जी। और जो ये ड्रेस है ये ऑल ओरिजिनल है, बट जो इन्होंने ये ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो ओरिजिनल नहीं है, बट ये पेंटिंग ऑल ओरिजिनल है। और एग्जैक्टली ऐसे यहीं पे बैठ के राजा अपनी किताबें और कहानियाँ लिखा करते थे। तो जो मैं आते टाइम में शॉप दिखा रहा था ना, ये ऑल टू ऑल पिलर्स के अंदर और पूरे महल के एरिया पे शॉप थी ये वाली। तो इन पे ना ये रानियों के लिए बनाया गया था कि रानी जी जब आएंगी उधर से तो पूरा मार्केट शॉपिंग कर लेंगे, और मार्केट कहीं नहीं था, बस महल के साइड में बाउंड्री पे ही मार्केट लगा हुआ था। जब ये दरवाजे लगाए थे 227 साल पहले, ना तो सर एशियन पेंट होता था, ना कोई बजट पेंट होता था हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर। उसने नेचुरल तरीके से कलर बनाया, नेचुरल तरीके से, फूलों से, पत्तियों से, फलों के रस से, और सब्जियों को निचोड़ के एक रस बनाया। इसको बोलते हैं नेचुरल कलर, जो आज की डेट में ब्लॉक पेंटिंग के नाम से मशहूर हुआ। ये कपड़े के ऊपर बनाई गई एक पेंटिंग है जो आज तक वैसा का वैसे ही है। ये ब्लॉक पेंटिंग जो नेचुरल कलर है, ये कभी मिट नहीं सकता था, ये नेचुरल वैसे का वैसे है। क्लोज से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो आपको कपड़ा दिखेगा फटा हुआ, ये वाला, ये देखो ना, ये कपड़ा फटा हुआ। एंड इवन ये भी देखो, ये दरवाजे में ऐसा लग रहा है ना पहले कपड़ा लगाया गया ना, उसके ऊपर प्रॉपर पेंटिंग की। और सोचो नहीं, ये पुरानी है, 200 साल 250 साल पुरानी है ये। सर ये है फर्स्ट फ्लोर, इसको बोलते हैं शरद मंदिर। शरद का मतलब एक शरद एक ऋतु होती है जो सर्दी के अंदर आती है। ओके। सर्दी के अंदर जो भी प्रोग्राम हुआ करता था, जो भी दिवाली होती थी, तो रानी साहिबा यहाँ पे ये रहते नीचे, इस महल में नहीं रहते थे, ये पीछे एक और महल में रहते थे। यहाँ पे ये सिर्फ महल में अपने प्रोग्राम मनाने आया करते थे। जो भी फेस्टिवल हुआ करते थे वो यहाँ बाहर मनाते थे, और जो भी जुलूस जलसा रेलवी या गंगोर की सवारी या तीज की सवारी होती थी, वो रानी साहिबा वो यहाँ से बैठ के, जब वो थक जाती 3-3 घंटे का, तो यहाँ पे जयपुर का कारपेट लगा रहता, जयपुर का कारपेट,
और ये खिड़की, ये दरवाजे थे खिड़की के दरवाजे, यहाँ से बैठ के देखा करती थी और वो ऐसे देखा करती थी। सेकंड मंजिल भी जब रानी साहिबा जब यहाँ पे आती थी, देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जब सिटी पहले से जब यहाँ पे प्रोग्राम मनाने के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए आया करती थी, तो बेटा 15 किलो की पोशाक पहन के आती थी, 15 किलो की पोशाक, और 5 किलो का सोना पहनती थी, 5 किलो का गोल्ड। तो राजा साहब ने रानी साहिबा के लिए ये 227 साल पुराना ये एक रैंप बनाया, जो रानी साहिबा को पालकी के जरिए ऊपर लेके जाते थे। नहीं सीढ़ियाँ भी हैं, ये बेसिकली रानी के लिए एक रैंप था, रानी के लिए गाड़ी को यहाँ से लाया जाता था। सिटी में आपको आते समय दिखाऊंगा। भाई प्यार तो हमारे राजा महाराजा करते थे, आज के टाइम पे तो सब ऐसे ही हो गया। देखिए यह जो भी है ये रानी के लिए बनाया गया था पूरा ऊपर तक। अब ये देखिए ये सेकंड मंजिल है, इसको बोलते हैं रतन मंजिल। रतन का मतलब होता है स्टोन, हीरा मोती पन्ना पुखरा नीलम, ये सारा हुआ करता था। ये जो सामने आप देख रहे हैं सामने, ये राजा ने 227 साल पहले बेल्जियम से ओरिजिनल गिलास मंगाए थे, रंगीन गिलास, जो यहाँ पे लगाए गए थे। जो रानी साहब जब यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठ के पूरा देखा करती थी, तो रानी एकदम कलरफुल हो जाती थी और राजा को मोहित होती थी, राजा को बड़ी सुंदर लगती थी। यहाँ पे ये देखिए आप कलरफुल, ये देखिए आप, ये एक जालियाँ हैं जो 227 साल पहले इस जाली में चूना, मेरी बात सुनिए, चूना और दही और गुड़ और दाना मेथी और स्पेशल मिट्टी ये बनाई गई थी। ये रानी के देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन रानी दुनिया को देखती थी, पर नीचे से खड़ा हुआ आदमी रानी को कोई नहीं देख पाता था। आपकी गर्मी पड़ती है रीवा के अंदर 45 डिग्री, हमारे यहाँ पे 48, 49, 50 क्रॉस कर जाता है हमारे यहाँ जयपुर का कोट। ये हवा महल अगर 70 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए जयपुर का 70 डिग्री, तो ये पूरा ठंडा रहेगा। और इनमें देखिए आप हाथ रहिए, ये नेचुरल हवा, ये नेचुरल एसी। हाँ यार बहुत तेज एसी है, नेचुरल एसी सर। सीरियसली एक चीज़ मैंने सुना था अभी तक कि जयपुर में ना, मतलब जो हवा महल है ना, उसमें कंटिन्यू वेंटिलेशन दिया गया है, तो उसका कूलिंग सिस्टम है ना बहुत अच्छा है। मतलब आज के मॉडर्न जैसे रूम से मैंने एसी वगैरह लगता है वैसा। बट राइट ना मैं यहाँ पे ऐसे टच कर रहा हूँ, मेरे बाल देखना ऐसे है नहीं, बट देखो थोड़े बहुत ऐसे उड़ रहे होंगे हल्का हल्का। यहाँ से कंटिन्यू जैसे एयर कंडीशनर नहीं होता ना, एग्जैक्टली उसी स्पीड पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जबकि अभी दोपहर के मतलब समथिंग सुबह के 10:30 के आसपास बज रहे हैं, बट कंटिन्यू हवा यहाँ से पास हो रही है, वो भी ठंडी, गर्म हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही है। राजा यहाँ खड़े रह के इस कमरे को बनाया था, इसको बोलते हैं सर विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर ये रूम राजा ने सिर्फ अपना पूजा का था। 3 करोड़ में सर झूला हुआ करता था, 3 करोड़ में झूला हुआ करता था। देखिए झूला भी नीचे तक यहाँ पर। हाँ, और सर जो झूले में आपने रस्सी या लोहे की चैन देखी है, यहाँ पे लोहे की चैन या झूला नहीं, मतलब नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे सोने की चैन हुआ करती थी, सोने की चैन। राजा यहाँ बैठते थे और यहाँ बैठ के, सुनो मेरी बात को, दिन भर पूजा किया करते थे, दिन भर पूजा। ऐसे बैठा करते थे। आपकी सारी मंजिलें हो गई, लास्ट मंजिल बची 5वीं। इतना डिटेल में तो पूरे स्कूल में हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी मैंने, जितना इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ये तो बोलते नहीं थकते, मैं सुनते थके हो भाई। हमें बोलने का तो पैसा मिलता है, लेकिन एक चीज़ है और स्पेशल है, नो डाउट यार। सर ये देखिए, आप इधर देखेंगे, ये है चौथी मंजिल। अच्छा भी चौथी? हाँ, ये चौथी मंजिल मुझे और लगा प्लस वो 5वीं मंजिल। लेकिन सर 5वीं मंजिल जाने से पहले अपन एक यहाँ पे ये 5वीं मंजिल, दूसरी 5वीं मंजिल पे जाएंगे, इसको बोलते थे बास टावर। इस 5वीं मंजिल पे अगर अपन चलते हैं, इसको बोलते हैं हवा मंजिल, और ये चौथी मंजिल को बोलते हैं प्रकाश मंजिल। ये देखिए हवा महल का बास टावर। हवा महल की 5वीं मंजिल तो वो है, लेकिन अपन इसको 5वीं मंजिल मानते हुए पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा माउंटेन है और सबसे पुराना माउंटेन है, इसको बोलते हैं अरावली पर्वत। अच्छा ओके, अरावली रेंज से। अरावली रेंज, आप अरावली रेंज के ऊपर देखिए एक महल दिख रहा है आपको। हाँ। ये है नाहरगढ़ का किला। अच्छा नाहरगढ़ यही है? यस, ये नाहरगढ़ का किला। जा सकते हैं उधर? हाँ हाँ, जा सकते हैं, आपकी गाड़ी जाएगी पूरी ऊपर तक। इसके बाद में देखेंगे तो जयगढ़ का किला। अच्छा ये जयगढ़, सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था। ओके। जहाँ पे और यहाँ पे 1720 में दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जयबान नाम से। आप लोग जा सकते हैं। हाँ, जयबान। वो जब हमारे राजा ने जब पहली बार ट्रायल के लिए चलाया था, तो जब 35 किलोमीटर दूर जाके उसका गोला गिरा था। 35 किलोमीटर, बिल्कुल सर। और जहाँ पे वो गोला गिरा, उस गांव को कहते हैं चाकसू गांव, जहाँ पे आज भी वो खड्डा पानी का तालाब बन गया। सब तालाब, बहुत बड़ा तालाब बन गया। भाई एक चीज़ देखो, हवा महल फेमस फॉर कंटिन्यू यहाँ पे हवा बहुत क्रेजी चल रही है, और 1% भी मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मतलब गर्मी का मौसम है या फिर बहुत गर्मी लगने वाली है, धूप लगने वाली है। नहीं भाई,
प्रॉपर ठंडी हवा चल रही है, दैट्स वाई इसको हवा महल कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन बना भाई। मज़ा आ रहा है, सीरियसली मज़ा आ रहा है। तुझे कैसा लग रहा है? अरे एक नंबर, गर्मी फील ही नहीं हो रही। गर्मी गर्म हवा तो है ही नहीं, लग रहा है प्रॉपर ठंडा हवा प्रॉपर है। इनमें से ठंडी ठंडी उस जमाने में हवा आया करती थी। अब आइए अपन 5 मंजिल पे चल रहे हैं। इस ज़माने में भी ठंडी हवा है, ज़माना बदला नहीं। अब गर्म आ रही है ना, बदल गया जमाना। अभी 5th फ्लोर पे चल रहे हैं, तो 5th फ्लोर पे चल रहे हैं अपन। 5वीं मंजिल इसको बोलते हैं हवा मंदिर। हवा मंदिर, बिल्कुल हवा अच्छा ये हवा मंदिर बोलते हैं इसको गाइस, हवा मंदिर। यहाँ पे हवा और ज़्यादा लगेगी। हवा मंदिर गाइस, देखिए हवा मंदिर से आप पूरा, और यहाँ से आप पूरा जयपुर देख सकते हैं, जो राजा जी देखा करते थे। ऐसे देखो राजा जी समझो तुम मेरे को। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन है, ये सीढ़ियाँ इतनी पतली क्यों बनी है? यस, ये सीढ़ियाँ। क्योंकि सर जो इसका जो चौड़ाई है हाँ। बहुत कम थी। ये ऊपर आके देखिए, ये ऊपर आते आते ये इतना चौड़ा था, नीचे से ये इतना चौड़ा इतना हो गया, क्योंकि जो इसका लुक नहीं आता, जो भगवान श्री कृष्ण जी का मुकुट के हिसाब से जो चल रहा था। तो ये बेसिकली रानियों के लिए, रानियाँ आती थी यहाँ पे, तो मतलब हर जगह जहाँ पे खिड़की बनी रानी के लिए बनी, वो आके यहाँ पे प्रॉपर देखती थी पूरे जयपुर के मार्केट को हवा में। देखिए छोटी छोटी ये खिड़की है, ये देखिए छोटी छोटी है, ये देखिए इधर भी दिखाओ, ये छोटी बहुत छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। अच्छा रानी जी की हाइट ज़्यादा नहीं थी? नहीं, हाइट तो सही थी, सही थी। लेकिन हाँ हाइट से कोई लेना देना नहीं। आप एक छोटे से में से पतला नहीं, नहीं, मुझे लगा कि राजा जी ने इसका ना, ध्यान ना, दिया ना। था कि रानी जी हाइट में छोटी रही हो तो। नो 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 नो, ऐसा कुछ ही रीजन नहीं है। ये वास्तव में चमत्कारी एक आयुर्वेदिक महल है, जहाँ पे आदमी स्वस्थ होके ही जाता है। मैं स्वस्थ हो गया भाई। आइए हो गया ना मैं? आइए आइए। मैं स्वस्थ हो गया, तुम भी स्वस्थ हो गए हो। हाँ? यहाँ पे आया करो, स्वस्थ हो गए। अभी मैं एक जगह सुना था, एक गधा बोला था फाउंटेन में नहा सकते हैं। ये फाउंटेन हवा महल की 4 चांद लगाता है सर फाउंटेन। और ये जैसे इसमें टूरिस्ट आता है, या जैसे कोई बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, बच्चों के साथ टूर होता है, तो हम उसको ये बताते हैं फाउंटेन कैसे चलता है। अब आपको तो मैं बताऊँ कैसे चलता है। तो जैसे ही बच्चे आते हैं, पहले तो राजा के टाइम पर नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चे आते हैं तो मालूम है फाउंटेन कैसे चलता था। आप देखिए, और ये फाउंटेन चालू हुआ, और ये खूबसूरत फाउंटेन देखिए आप। आइए, ये एक मजाक का खेल। हेलो, बच्चों की गांड फट जाती होगी इस तरह में तो। देखिए वो रानी का रैंप था जिससे मैं आपको लेके आया 6 ऊपर तक, और ये राजा की सीढ़ियाँ हैं जिससे राजा इस्तेमाल करता था। और दोनों अच्छा एक रीजन ये भी हो सकता है, राजा डेली चढ़ते थे भाई 350 सीढ़ियाँ, तो फिटनेस का वो भी राजा राजा पैसे भी फिटनेस देता नहीं, मतलब ये था। तो और बात ये है। देखिए जो ये रैंप है, ये रानी आया करती थी पालकी के जरिए। राजा यहाँ से आराम से आता था, पैदल आराम से आता था। आइए मैं समझ गए, वो रानी के आराम के लिए बताया ना, राजा बहुत रोमांटिक थे भाई, लिटरली भाई बहुत रोमांटिक थे। वही कह रहा हूँ ना, प्यार तो पहले राजा महाराजा करते थे, आज के टाइम पे तो टाइम पास होता है भाई। तो मतलब समझ रहे हो, राजा ने अपने लिए सीढ़ियाँ बनाई, बट रानी जी की रैंप बनाए कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और वो पालकी में ऊपर आया करती थी, लिफ्ट क्योंकि पहले नहीं था, ऑब्वियस बात है, आज के रईस लोग लिफ्ट लगा देते हैं, पहले लिफ्ट नहीं थे, तो राजा जी ने बोला रैंप बनाओ हमारी रानी जी के लिए। मैं भी एक महल बनाऊंगा अपनी वाइफ के लिए। कब? अरे जब 2-3 हज़ार 4,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद एक बनाने वाला हूँ, थोड़ा बिजनेस फैला लूँ एक मैं भी, क्योंकि अभी यहाँ पे आके ना प्रॉपर राजा वाली फीलिंग आ रही है भाई। कहाँ लेके जा रहे हैं छोटे छोटे। आप कहाँ से? आप यहाँ एक song। कोई भी सुना दो एक आ जाओ सुना दो।
हवा महल का घूमना फिरना अंदर अंदर का हो गया, बाहर अभी घूमते हैं आराम से। इट्स अ शॉपिंग टाइम। मेरे को एक एज अ मेमोरी चाहिए मैग्नेट टाइप में कुछ क्रेजी, क्योंकि मैग्नेट मेरे पास लगभग हर जगह थे, तो इधर के भी लेके चलते हैं। लोग 100 के 3 है, 100 के 3 और ये 100 के 4। 100 के 4। अभी आ चुके हैं अपन सबसे फेमस यहाँ पे जो हवा महल है ना, उसके पास सबसे फेमस जो है ये दाल बाटी चूरमा यहाँ पे मिलता है। तो हमने वो मंगाया और हम फर्स्ट टाइम आज ट्राई करने वाले हैं। ये चूरमा है, तो बेसिकली गाइस ये चूरमा किस चीज़ का बना होता है? मोटा आटा और घी का। ओके, ड्राई फ्रूट्स डले हैं, घी है और आटा। मोटा आटा बोले सूजी ना? इसमें सूजी भी पड़ता है, मोटा आटा पड़ता है। मोटा आटा गेहूं का ना? हाँ, गेहूं का। ओके, चोकर के साथ। हाँ, चोकर के साथ एग्जैक्टली, इसको चालते नहीं भाई, बेसिकली वो वाला आटा है ये। सूजी पड़ता है, गेहूं का। ओके ओके, तो प्योर ये आटा है। तो बेसिकली ये चूरमा भाई जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इस पे गुड़ है, काजू है, ड्राई फ्रूट्स पड़े, सारी चीज़ें। ये आ गई गाइस अपनी दाल, और ये चटनी है। बेसिकली किस चीज़ की चटनी है? लहसुन टमाटर बाटे और लहसुन प्याज लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्ची। हरी मिर्च की चटनी है, ये ट्राई करेंगे। देसी घी का है? ओके, तो भाई इसमें कोई भी तेल यूज़ नहीं हुआ, देसी ये तेल पक्का यूज़ नहीं है इसमें, देसी घी। हाँ, तेल ने घी है ये। ओके, बाटे भी घी में, ये भी घी में बाटी ये है, चूरमा भी घी में, ये सब घी में है भाई। ये ठंडा है। अच्छा ओके, इसको बना के फ्रिज में रखे। हाँ हाँ वो समझा। तो बेसिकली फुल ऑफ प्रोटीन है भाई, फुल ऑफ प्रोटीन, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा हाइजीनिक नहीं है। कैसे खाते हैं आपको मैं आइडिया बता दूँ। अपन दाल चावल खाते हैं ना, सान के वैसे। इसको हाथ से तोड़ के हाँ फिर घी डालना, हाँ दाल मिलाना, चटनी मिलाना, हाँ। प्याज डालना, नींबू डालना, फिर खाना। फिर खाना। ओके, दाल चावल जैसा बेसिकली खाना है और वैसे। हाथ से खाना। ओके समझे। तो मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ भाई, तो हम ट्राई करेंगे। तो एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। पहले बाटी डालना है और इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक है। बेसिकली ऐसा, ये थोड़ा अंदर से कच्चा रहता है, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, पेट में आपके जाएगा ना तो फूलता है, इन द सेंस ये पानी ज़्यादा मांगता है आपसे इनकी लैंग्वेज पे। और फिर इसके बाद डालना है अपने को घी, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसके बाद हम मिलाएंगे दाल जैसा उन्होंने बोला है, ठीक है। फिर ये हमने मिलाई दाल। अब पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ भाई, बोला तो ऐसे ही। चने की दाल है भाई, मेरी फेवरेट यार। लेट्स गो। चटनी डालना आप इसमें, तो बेसिकली चटनी थोड़ी सी रखूँगा मैं। लेट्स गो। फिर इन्होंने बोला है प्याज बढ़िया डालना है, और ये मैंने डाला प्याज। अब इसको प्रॉपर मिक्स करके और मैं खाऊँगा। तो भाई बेसिकली दाल चावल जैसे से मिक्स करके खाना है, और जब तक हाथ से नहीं खाओ ना मज़ा नहीं आता।